श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम्। मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामी फल देता हूँ। अहम मैं मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथापुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अर्थात इस श्लोक के अंदर कर्मों की दिव्यता क्या होती है यह इस विषय का इसमें वर्णन किया गया है, जबकि पिछले श्लोक में जन्म की दिव्यता का वर्णन प्रभु श्री मधुसूदन जी ने किया। प्रत्येक व्यक्ति, तात्पर्य सुनते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः अनेक उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योत तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध, जो विशुद्ध, एकदम जो शुद्ध हैं, भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में ही ऐसी विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह से वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ तो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते। वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ धाम में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर जरूर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं, और जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करता है। अब दूसरे शब्दों में यदि व्याख्या करें तो प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है।
और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Partha. Purport: everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti, effulgence, and as the all प्रवदिंग यानी सर्वव्यापी, प्रवदिंग यानी सर्वव्यापी और पार्शियली आंशिक रूप से, ऑल प्रवदिंग सुपर सोल dwelling यानी आवास, within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as Supreme Master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of intention जो होती है जैसी भी intensities of love for him. In the material world, the same reciprocation of feelings, reciprocation यानी विनिमय of feeling are theirs, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord and thus drive यानी निकाले जाते हैं transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating, विनाश हो जाना, annihilating यानी किसी चीज का लोप हो जाना, suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence यानी उसकी जो आभा है, प्रभा है. Such impersonalists do not agree to accept the eternal, blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot realize the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets.
For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajna Seva. And those who are yogis, seeking mystic power, are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon His mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Unless, therefore, one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect. Shrimad Bhagavad Gita.